हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे पाइथन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। करेक्ट एक्सटेंशन क्या होती है पाइथन फाइल की? .py। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। वेरिएबल को लिखने के लिए कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो आपका वेरिएबल नेम है वो नंबर से स्टार्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड है कि इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं, पर एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होता है, दैट इज़ अंडरस्कोर। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और नो वाइट स्पेस यहाँ पर आप यूज़ करते हैं। जैसे आप स्पेस देंगे वेरिएबल के नेम में, वो चीज़ अलाउड यहाँ पर नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर वेरिएबल नेम यहाँ पर नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल। इसमें कौन सा जो ऑप्शन है उसको हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इन, क्योंकि जो इन है ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो ये हम वेरिएबल नेम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द करेक्ट ऑपरेटर फॉर द पावर एक्स वाई। पाइथन में हम पावर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं स्टार स्टार, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर एक्सपोनेंशियल। तो ये वाला जो ऑपरेटर है इसको यूज़ किया जाता है फॉर पावर। अगर हम इस तरह से लिखे 2 स्टार स्टार 3, इट मीन्स 2 की पावर 3, इस तरह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ दीज इज़ अ फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं प्रिंट 5 फ्लोर 3, तो इसकी जो आउटपुट है वो किस तरह से रहेगी? जो फ्लोर ऑपरेटर है वो काम कैसे करता है? इसका मतलब है जब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 3, 2.0, 3 6 18, इस तरह से ये चलता रहेगा 6666। तो जो फ्लोर फंक्शन है वो रिटर्न क्या करता है? जो भी आपके डेसिमल के बाद की प्लेसेस होगी इसको ये राउंड ऑफ कर देगा। तो आउटपुट पे ये क्या शो करवाएगा? सिर्फ डेसिमल से जो पहले होगा। तो इसकी जो आउटपुट है वो क्या होगी? 1, इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर बताना है एक एक्सप्रेशन गिवन है कि ये किस तरह से इवेल्युएट होगा। इसमें याद रखना 2 ऑपरेटर लगे हैं, एक तो मल्टीप्लाई का और एक लगा है यहाँ पे डबल स्टार। तो डबल स्टार मैंने आपको अभी भी बताया किसके लिए यूज़ होता है? फॉर एक्सपोनेंशियल, और स्टार तो आप लोगों को पता ही है। तो जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट हो जाएगा यहाँ पे? 1 स्टार स्टार 3, और 1 स्टार स्टार 3 का मतलब क्या है? 1 की पावर 3। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 3 स्टार 1, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ फंक्शन इन पाइथन बिगिंस विद विच कीवर्ड। तो जो फंक्शन है वो किस कीवर्ड से स्टार्ट होता है? तो फंक्शन को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिफाइन अ फंक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफाइन। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी यूज़ टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ ए कोड इन अ पाइथन। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो ब्लॉक है पाइथन में उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहाँ पर हम किस तरह से लिखते थे? #include stdio.h, इस तरह से हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे। मैं डायरेक्ट ही मेन फंक्शन को यहाँ पर लिख रहा हूँ मेन, और उसके बाद इस तरह से हम अपना ब्लॉक लिखते थे। तो इससे डायरेक्टली कंपाइलर को पता लग जाता था कि जो आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक है। पर पाइथन में आप इस तरह की जो ब्रैकेट्स है उसको यूज़ नहीं करते। तो पाइथन किस तरह से आइडेंटिफाई करता है? हम इसमें क्या लिखते हैं? जैसे ही हम मान लो हम लिख रहे हैं फॉर लूप, एक वेरिएबल दिया i इन रेंज, कुछ भी ले लो 1 से लेकर 10 तक। तो इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? 2 कॉलन, और 2 कॉलन का मतलब क्या है यहाँ पे? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है कि कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पर फॉर लूप का स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही आप यहाँ पर कॉलन यूज़ करते हैं
ऑटोमेटिकली आपके पास 4 स्पेस के बाद आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्लॉक डिफाइन करने के लिए पाइथन में हम यूज़ करते हैं इंडेंटेशन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, विच कैरेक्टर इज़ यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं हैश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, डाटा आइटम्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड। तो फिक्स्ड वैल्यू जिसकी भी होगी उसे हम कहते हैं लिटरल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स याद रखना आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भी है और ऑप्शन नंबर डी भी है। ऑप्शन नंबर डी क्यों है? क्योंकि जब भी आप इनपुट लेते हैं, जैसे आपने इनपुट लेनी है ए वेरिएबल में, हम लिखेंगे इनपुट इस तरह से, एंटर योर नेम, या कुछ भी आपने टेक्स्ट देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। पर जो आपका ये वाला फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है? इनपुट। ये रिटर्न करता है आपका स्ट्रिंग। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपको इससे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा? इंट, और फिर आपका यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज होगा। तो यहाँ पर 2 कीवर्ड्स है, एक प्रिंट स्मॉल में और एक इनपुट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एस्केप सीक्वेंस आर ट्रीटेड एज। वेरियस एस्केप सीक्वेंस आपके यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका /t यूज़ होता है, /n यूज़ होता है, जैसे /n आपका न्यू लाइन के लिए होता है और /t आपका टैब के लिए होता है। तो एस्केप सीक्वेंस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? एज अ कैरेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द इनपुट रिटर्न्स द वैल्यू एज अ डैश टाइप। अभी हमने किया था, जब भी हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? आपको ऑलवेज स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ ए प्रिंटर इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस। नेक्स्ट है विच सिंबल डिनोट्स द पाइथन प्रॉम्प्ट। पाइथन प्रॉम्प्ट का सिंबल किस तरह से डिनोट किया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक डिक्शनरी यहाँ पर आपके पास गिवन है और इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। कल ही हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमने इन ऑपरेटर को समझा था। इन कौन सा ऑपरेटर है? आपका मेंबरशिप। और ये किस तरह से यहाँ पर काम करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है ऑन की। ये सिर्फ की को चेक करता है, अगर की वहाँ पर प्रेजेंट है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर आपकी की प्रेजेंट नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा सिंपली फॉल्स। तो यहाँ पर चेक करिए, जॉन क्या है? आपकी एक की। यहाँ पर देखिए ये है की और ये है आपकी वैल्यू। जॉन यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये रिटर्न कर देगा सिंपली ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, टू एक्सेस अ लिस्ट विच कंटेन्स 10 एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑफ रेंज फंक्शन वुड प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ डिजायर्ड इंडेक्सेस। यहाँ पर रेंज फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया है, तो यहाँ पर रेंज फंक्शन किस तरह से काम करता है वो हम समझेंगे। जैसे अगर हमने रेंज दी 1, 10, सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं रेंज का। रेंज, उसके बाद होती है स्टार्ट वैल्यू, उसके बाद स्टॉप वैल्यू और उसके बाद होती है स्टेप वैल्यू। जैसे हमने इस एग्जांपल में दिया है 1, 10, तो इसकी स्टार्ट वैल्यू क्या है? 1 और स्टॉप वैल्यू क्या है? 10। और इसमें स्टेप वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या रहती है आपकी? 1। पर जो आपकी स्टॉप वैल्यू है ये कहाँ तक एग्जीक्यूट होती है? n-1। जैसे हमने यहाँ पर 10 तक लिखी है तो ये एग्जीक्यूट कहाँ तक होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो आपकी स्टॉप वैल्यू है ये आपकी n-1 तक एग्जीक्यूट होती है। इसमें पूछा है कि आपने अगर 10 एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो इसके लिए रेंज में हम क्या चीज़ डिफाइन करेंगे? तो हम लिखेंगे 1 से लेकर 11 तक, क्योंकि जो आपकी स्टॉप वैल्यू है वो n-1 तक एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जंप स्टेटमेंट इन पाइथन। कौन सा एक जंप स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। लिस्ट आपके पास गिवन है और आपको यहाँ पर दिया है प्रिंट लिस्ट, और यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। लिस्ट में देखिए हम क्या चीज़ पढ़ते हैं। देखिए लिस्ट में जो है वो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आपकी विद नंबर 0। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू क्या है आपकी 0 और स्टॉप वैल्यू क्या है आपकी 6 और यहाँ पर स्टेप वैल्यू क्या गिवन है आपको 2 यानी कि आपको 2 के गैप के बाद इसको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, इंडेक्स नंबर 0। तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है आपका पाइथन, उसके बाद 2 का गैप आएगा, 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेप वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 2, तो 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्ट 2 एग्जीक्यूट होगा, 2 पे वैल्यू क्या है @ उसके बाद एग्जीक्यूट होगा 3 भी नहीं होगा क्योंकि स्टेप वैल्यू 2 है। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा 4 पे क्या है आपका पाइथन। अब 6 एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू है वो कहाँ तक चलती है n-1 तक, तो 4 तक ही आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी पाइथन @पाइथन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।